नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्टॉक वॉच यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस एंड डिटेल्स ऑफ स्टॉक देख सकते हैं। आप सभी को ये चैनल कंटेंट बेस्ड लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में लार्सन एंड ट्यूब्रो का फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। अभी 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न है 23%। फिर 5 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं। तो 5 ईयर्स का रिटर्न है ऑलमोस्ट 61% इज देयर एंड देन मैक्सिमम रिटर्न इज देयर। मैक्सिमम रिटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज 3000%। अभी हम फंडामेंटल रेशियोज एंड फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में फर्स्ट विल चेक market capital of this particular stock. It is 2,98,000 crores is there. This is the large cap company and market capital is 2,98,000 crores is there. बाद में हम चेक करते हैं स्टॉक का पी। तो यहाँ पे स्टॉक का पी इज ऑलमोस्ट 29.8 इज देयर। स्टॉक का पी कंपेयर करते इंडस्ट्री के पी के साथ। तो इंडस्ट्री का पी है 23.3। यदि स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से ज्यादा है तो उसको ओवर वैल्यूड बोलते हैं और यदि स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम है तो उसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एल&टी में हम देख सकते हैं कि स्टॉक का पी 29.8 एज कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री पी इज देयर, सो ऑलमोस्ट इट इज सेम। सो इट इज नॉट अंडर वैल्यूड, इट इज नॉट ओवर वैल्यूड, मॉडरेटली दैट वैल्यू इज राइट, दैट इज इक्वल टू 29.8 इज देयर। बाद में हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% और रिटर्न ऑन इक्विटी इज देयर, दैट इज इक्वल टू 10.2% इज देयर। बाद में बुक वैल्यू देखते हैं, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑलवेज रिक्वायर्ड लेस देन 5। सो हियर प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.68। इफ द प्राइस टू बुक वैल्यू इज लेस देन 5, we can say that fundamentally the company is strong. यहाँ current price of this company is 2125 is the book value है इस कंपनी का equal to 582। dividend yield है, dividend yield that is 1.02%। dividend yield always is required greater than 1. It is the mean of that company is giving dividend most of the time. Then EPS देखते हैं हम। EPS है 71.9। EPS को बोलते हैं अर्निंग्स पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर एवरी क्वार्टर में एज वेल एज इन एवरी ईयर्स इट इज रिक्वायर्ड इन इंक्रीजिंग मोड। सो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 71.8 इज देयर। देन डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो हियर 1.58। डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहेगा उतना कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल गेट इट मोर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का कुछ पार्ट इंटरेस्ट पे करने में जाता है। सो डेट जितना कंपनी का कम रहेगा उतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल गेट इट मोर देयर। एट द सेम टाइम अर्निंग पर शेयर इज आल्सो इंक्रीजेस देयर। सो दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस एल&टी कंपनी। बाद में हम लार्सन एंड टूब्रो का पर्टिकुलर फ्री कैश फ्लो देखते हैं। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो इज 16,000 crores is there. When we compared Larsen and Toubro particular stocks with the peer companies, so here the free cash flow of this company is more as compared to other companies are there. if free cash flow का यूज होता है operations में, if the fund is less there in that particular company, so that time it gets very difficult to do the expansion of that company is there. यहाँ पे free cash flow Larsen and Toubro का सबसे ज्यादा है as compared to the peer companies. बाद में हम quarterly results देखते हैं। So this is the quarterly result. Recently the result is declared
इन December 22 का रिसेंट रिजल्ट्स इज डिक्लेयर, December 22 का रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर्ड हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखना है, सेल्स देखना है, कंपनी का सेल्स देखना है, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है हमें, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है हमें, देन नेट प्रॉफिट देखना है हमें, एंड देन विल चेक द EPS ऑफ द कंपनी। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते समय हमें December 21 का कंपेयर करना है December 22 के साथ। December 21 का कंपैरिजन करना है December 22 के साथ। तो यहाँ पे हम सेल्स दे सकते हैं 39,000 इज द सेल इन December 21 और December 22 का सेल है 46,000 इज दैट। सो सेल इज इंक्रीज्ड। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5,900 crore is there in December 21 and in December 22 it is 6,600। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। इट इज 15% in December 21 and in December 22 it is 14%, so it is decreased. What is the reason behind it? Because the expenses is also increased there as compared to this one. Expenses increased, that's why the operating profit is decreased by 1%. बाद में हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट December 21 का 2,500 और December 22 का 3,000 इज देयर। सो 20% नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर। देन EPS चेक करते हैं। EPS December 21 का 14 और December 22 का 18.17। So EPS is also increased, net profit is also increased, and the sales is also increased in year on year. Year on year का मतलब होता है December 21 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम December 22 के साथ। अभी हमें चेक करना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। तो September 22 का कंपैरिजन December 22 के साथ, September 22 का कंपैरिजन करना है December 22 के साथ। तो सेल्स से इसका 42,700 और December 22 का है 46,000। सो सेल इज इंक्रीज्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट September 22 का 6,000 और December 22 का 6,600। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीज्ड। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन September 22 में 15% और December 22 में 14%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज डिक्रीज बाय 1% is there. Then net profit देखते हैं हम। नेट प्रॉफिट September 22 का है 2,700 और December 22 का है 3,000। So net profit is increased. Then EPS देखते हैं। September 22 का 15.86 and December 22 का है 18.17. So quarter on quarter as well as year on year, the net profit as well as EPS is increased. अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। We'll check the shareholding patterns. तो how many shareholders are there in this particular company? FII है, then DII, then government and then public is there. FII को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII को बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, देन गवर्नमेंट एंड देन पब्लिक। पब्लिक को बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स आल्सो देयर। FII और DII के पास उनके एक्सपर्टाइज रहते हैं। बेस्ड ऑन दैट देयर एक्सपर्टाइज दे विल डू द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस दे विल इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। जितना FII और DII का इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा उतना उस कंपनी का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं December 21 से लेके तो December 22 के बीच में। सो December 21 में FII का होल्डिंग था 23, March 22 में 22, देन जून 22 में 21, September 22 में 22 and December 22 में 23%. So almost we can see that the FII holding is constant, almost constant. Then DII का चेक करते हैं हम।
DAI का दिसंबर 21 में है 32, मार्च 22 में 33, जून 22 में 34, सितंबर 22 में 40 और दिसंबर 22 में 39.76। सो DAI का भी होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। देयर इज नो मोर वेरिएशंस आर देयर, इट्स वेरी स्लाइट वेरिएशंस आर देयर। सो दिस इज अ स्टेबल कंपनी। देन गवर्नमेंट का देखते हैं हम। सो गवर्नमेंट का होल्डिंग है, इट्स अ कांस्टेंट होल्डिंग इज देयर एंड दैट इज इक्वल टू 0.23। पब्लिक का होल्डिंग देखते हैं हम। पब्लिक का होल्डिंग 43, then again 43, 44, 37 and in 36 is there in December 22. So almost we can check for FII, DII as well as for public, it is almost constant. So there is no major variations are there in the holding of that FII, DII and the public. तो so, recently December 22 का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने प्रेस रिलीज किया हुआ है। L&T का प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में उन्होंने कुछ पॉइंट्स आउटकम्स निकाला है। तो आउटकम बेस्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज कॉल्ड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीज बाय 24% ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है दिसंबर 21 का कंपैरिजन दिसंबर 22 के साथ किया है, तो 24% का हाइक है। Revenue is also increased by 17% and order inflows are there of 21%. So PAT is also increased, revenue is also increased, order inflow is also increased there. So this is the observations, outcomes came from the L&T press release. बाद में हम कंपनी का डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड, कंपनी का डिविडेंड वो प्रॉफिट से देते हैं, जितना प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। तो कंपनी का डिविडेंड देखते हैं हम। मार्च 20 में 10 रुपीज 10 दिया था डिविडेंड। अगेन अगस्त 20 में उन्होंने 8 रुपीज दिया। देन स्पेशल डिविडेंड इज गिवन इन नवंबर 20 इज देयर एंड इट इज इक्वल टू 18। सो हम एडिशंस करते हैं सबका, तो विल गेट इट देयर ऑलमोस्ट 36 रुपीज डिविडेंड दिया हुआ है इन द ईयर ऑफ 2020। 21 में डिविडेंड दिया है इन्होंने 18 रुपीज और 22 में डिविडेंड दिया है 22 रुपीज। मीन्स एवरी ईयर दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गिविंग द डिविडेंड। अभी हम प्योट्रोस्की स्कोर देखते हैं। बेसिकली प्योट्रोस्की स्कोर ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। प्योट्रोस्की स्कोर के थ्रू हम फाइनेंशियल्स का स्ट्रेंथ देखते हैं। प्योट्रोस्की स्कोर का रेंज होता है 10 से लेके तो 1 तक। सपोज प्योट्रोस्की स्कोर इज 10, तो उसका फाइनेंशियल्स होता है स्ट्रॉन्ग। इफ द प्योट्रोस्की स्कोर इज 1, फाइनेंशियल्स आर वीक। सो यहाँ पे प्योट्रोस्की स्कोर दिया हुआ है 6, इट इज द मीन ऑफ दैट, दिस इज द एवरेज फाइनेंशियल्स आर देयर। बाद में हम कंपनी का बोनस देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने बोनस इन द ईयर ऑफ 1986 3:5 का बोनस दिया है। देन इन 2006 में अगेन गिवन बोनस 1:1 का। 2008 में बोनस दिया है 1:1 का। देन 2013 में अगेन 1:2 का बोनस दिया है। 2017 में 1:2 का बोनस दिया है। मीन्स फॉर एवरी 5 years period that company is giving the bonus. तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का हम पी देखते हैं। पी भी उसका कम है। डिविडेंड यील्ड इज ग्रेटर देन 1, प्राइस टू बुक वैल्यू इज लेस देन 5। एफआई और डीआई का होल्डिंग भी कांस्टेंट है। बाद में फ्री कैश फ्लो भी 16,000 करोड़ रुपीज है। दिस कंपनी इज गिविंग कंटिन्यूस डिविडेंड एज वेल एज बोनस। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24% का हाइक है। रेवेन्यू ग्रोथ है 17% का एंड ऑर्डर इनफ्लोज है 21% का। सो दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये वीडियो आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।